सीसीजीडी 2025 मेडिकल, काफी बच्चे कह रहे थे क्या फिर से हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा, क्या फिर से हमने एनेक्सर लेना है, क्योंकि एनेक्सर लिखा हुआ है एसएससी के एडमिट कार्ड के नीचे की एनेक्सर भी लेना है। एनेक्सर आपने ऑलरेडी दे दिया फिजिकल के टाइम, ठीक है भाई। एनेक्सर क्या है अब आपके पास, जो फिजिकल में आरसी आपको मिली थी जब आपने फिजिकल पास किया था, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था उन्होंने जहां पे आपकी डिटेल लिखी हुई है, नीचे 7-8 स्टैंपें लगी हुई है और साइन के पीछे आपका वेट भी लिखा हुआ है, और आप हाइट में भी पास हो, चेस्ट में भी पास हो, किस किस में वेट में पास हो, जो भी पीछे लिखा हुआ है वही आपका एनेक्सर है। एनेक्सर को ये मत समझो कि अलग से कोई एनेक्सर बनाना है, आप कुछ नहीं बनाना आपने। मेडिकल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाने होते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो है वो जस्ट शो करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th की मार्कशीट, रिजर्वेशन होती है कैटेगरी कोई भी, और डोमिसाइल और एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपने नहीं लेना है। इन 3 चीजों का आपके साथ पूरा मैच होना चाहिए आपस में, और इन 3 का एप्लीकेशन फॉर्म से पूरा मैच होना चाहिए। बस अगर इन चीजों में ओके है, आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड मैटर नहीं करता। पहली बात, आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, इलेक्शन कार्ड दे देना वहां पे, बात खत्म। कोई ऐसे दूसरे डॉक्यूमेंट दे देना, ठीक है। गलत वाला डॉक्यूमेंट कभी भी मत देना, कोई भी बहाना लगा सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया था बहुत सारों का, फिर बाद में गए हेडक्वार्टर कहते हमें नहीं पता भाई, तुमने किया होगा, कुछ इधर नहीं है। उन्होंने बहाना लगा के उनको बोला ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। उस साल फिर बच्चा मेहनत करें 2025 में, आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको क्या लगता है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट उल्टे सीधे वहां वेरिफिकेशन करते वक्त नोटिस में नहीं आऊंगा, मैं तो बच गया? नहीं बचा मेरे भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से आपके होनी है। सेंटर के अंदर जहां आपने दिए हैं वहां अच्छे से अंदर फिर क्लर्क चेक करेगा, उसी ने ऑनलाइन डालना है, ऑनलाइन चेक करेगा, आपका रोल नंबर चेक करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म से। एकदम नहीं करता, जब बाहर आपकी चेकिंग होगी ना वहां नहीं कर पाते हैं वो, एकदम से चेक करेंगे फोटो स्टेट वाले के साथ, ओरिजिनल वाला छोके, अच्छा ये कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में फॉल करती है, ओके डन। क्रूशियल डेट बहुत सारे सेंटरों में चेक नहीं करती, बहुत सारे सेंटरों में चेक करती, पर हमेशा हमने एसएससी के रूल के हिसाब से चलना है, क्योंकि वो कभी भी रिजेक्ट कर देगा, फिर आप अपील भी नहीं कर पाओगे अगर वो अपने रूल से बाहर नहीं जाता है। कभी कभार कोई बच्चा नोटिस में नहीं आता तो बच भी जाता है, मेरी बात जरूर ध्यान रखना। एक ही नहीं सबको पेल देगा, नहीं आता नोटिस में तो बच जाता है। अपने डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बात का जरूर ध्यान रखना, आपको रिजेक्ट किस चीज से किया जाएगा। जैसे आपके फादर का नाम हर डॉक्यूमेंट में एक जैसा, और एक जगह सरनेम आपने कुछ और लिख दिया, सिंह की जगह कुमार लिख दिया, पॉल की जगह पता नहीं लाल लिख दिया, गेम बच गई समझ। फिर आप इस साल तैयारी ही मत करो। अगर आप कर भी रहे जाओ आप, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप इधर वेरिफिकेशन में बच जाओगे, बाद में फिर सेंटर में वेरिफिकेशन होनी है, ज्वाइनिंग के टाइम वेरिफिकेशन होनी है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लास्ट टाइम जहां फाइनल वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन, हर एक आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजी जाएगी। आपके 3 साल बाद भी लोगों को निकाला गया, रिजेक्ट किया गया है, ठीक है मेरे भाई, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। आपके जो डॉक्यूमेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए वो सही होना चाहिए, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। डिटेल भरी है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए। एड्रेस का भी जरूर ध्यान रखना, परमानेंट एड्रेस जो भी आपने डाला एग्जैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में आपने कुछ डाला हुआ दूसरे में कुछ डाला हुआ है तो कंफ्यूजन है, उनको समझ नहीं आएगा कि हम इस बच्चे को कल को कुछ सामान भी भेजें, ये तो अलग ही पोस्ट ऑफिस, किस कौन सी पोस्ट ऑफिस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मजबूरी क्या है, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो देखेगा अच्छा दिक्कत है फेंक के वहां डाल लेता। तुम कहते हो हम एफिडेविट डालेंगे काम कर देंगे। एसएससी ने खुद अपनी नोटिफिकेशन में किया है कि कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं चलेगी, कोई ईमेल नहीं चलेगी, कोई एफिडेविट या कुछ भी ऐसी चीज जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इवन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ नहीं मानी जाएगी। रूल इज रूल, रूल उन्होंने पहले दे दिए और रूल के हिसाब से आपको ले रहे हैं। जब एसएससी रूल अपने दे देता और फिर आप उसके ऊपर कहते हो उसके खिलाफ जाते हो, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। उसने कहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तो नहीं की जाएगी, आप किसी भी हद तक चले जाओ। अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली लेने, कोई अलग से अभी कुछ भी नहीं बनवाना है पर हम फाइनल में बनवाने हैं। जो मेरे बैच में उनको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा, विद इन एक ही दिन लगेगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे। मैं इधर ही हूं आपका भाई, ठीक है। बेच वाले जिन्होंने मेरा बेच खरीदा है, ठीक है, मेरा बेच किन्होंने खरीदना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो अजय राजपूत एसएससी वाला, या टेलीग्राम पे अजय राजपूत एसएससी वाला मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, पूरा पर्सनली अपने बेच में ले लूंगा, मेरा नंबर आपके पास होगा। भाई कल आप मुझसे कभी भी बात करो, अनलिमिटेड टिल फाइनल, जब तक आप ट्रेनिंग पे ना चले जाओ, ठीक है। उसके बाद मेरा नंबर नेचुरली बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स ऑफ है, ठीक है। मैं हटा दूंगा आपके नंबर, नेचुरली कॉल आएगा ही नहीं। और चीजों को आपको मैं ध्यान से कुछ चीजें समझाता हूं मेरे भाई। डॉक्यूमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती की हुई है तो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट आप से सोचते हो यहाँ या 3-4 जगह होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बलि का बकरा बना ही दिया जाएगा। 3 साल बाद बनाएंगे, अच्छी बात है क्या। आपने डॉक्यूमेंट में सरनेम क्या, डेट ऑफ बर्थ, ओ भाई डेट ऑफ बर्थ पे तो ये सब भर्ती हो रही है, और किस चीज पे हो रही है,
डेट ऑफ बर्थ तो गलत होनी नहीं चाहिए कहीं भी आपका नाम तो कहीं एक वर्ड तक नहीं गलत होना चाहिए आपके नाम का। इस बात का जरूर ध्यान रखना। फादर नेम का बीच में कहीं एक वर्ड ए की जगह ओ लिखा है, नोटिस में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके एड्रेस के बीच में कहीं एक वर्ड गलत है, मान लेते मेरा जो एड्रेस है 7 वर्ड का है, लास्ट में एक मतलब मेरे गांव का नाम 7 वर्ड का है, दूसरे में 6 वर्ड का लिखा है, बस सेम प्रोनाउंस करता है, ठीक है, सेम प्रोनाउंस। जैसे जम्मू है JAMMU JAMU, जम्मू जम्मू नेचुरल है ना, एड्रेस तो सेम है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये कभी कभार एड्रेस में चल जाता है, बड़ी बात नहीं है, नोटिस में नहीं आया तब भी। बट आपका अगर वार्ड नंबर 4 लिखा है तो दूसरे में भी वार्ड नंबर 4 होना चाहिए। एक में वार्ड नंबर 8 लिखा है, दूसरे में 4, रिजेक्ट नहीं करेंगे, पर कॉल जरूर आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि बच्चों को आ चुका है पहले भी 2024 में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, हर जगह एक ही पोस्ट ऑफिस भी आपने लिखना है, क्योंकि बाई पोस्ट आपको कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, कहां भेजेंगे? आप बोलोगे नहीं मेरे गांव में 4 पोस्ट ऑफिस है, तो आपने एक लिखना था ना, हर जगह क्यों अलग अलग फैला के रखा हुआ है? एफिडेविट नहीं चलता भाई, आप लेके चले जाओ, मैं मान जाऊंगा, चल जाएगा। यहां एक्सेप्ट कर भी लेंगे, वहां नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात, गेम बच जाएगी। और बाकी चीजों का क्या ध्यान रखना, आप लोग कहते हैं एनेक्सर, जो एनेक्सर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कोई नहीं लेना। एफिडेविट ये फालतू चीजें मत लेनी। एफिडेविट वालों को मोस्टली विदहेल्ड डालते हैं, क्योंकि जैसे एफिडेविट डालोगे आप बोलोगे इसमें वो दिक्कत है, वो स्पीड में होगा, रिजल्ट जल्दी देना है, वो बोलेगा हो यार इस वाले में दिक्कत है, उठा के वहां डाल देगा, रोल नंबर लिख लेगा, इसको विदहेल्ड में डालो, बाद में अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जो बच्चे रनिंग में जिनका कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम चढ़ाते जा रहा सिस्टम है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट ओके, क्योंकि सेम पता क्या होता है, जैसे हम कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करते हैं, एक साइड से हमारी डिटेल आ जाती है, एक साइड या लाइसेंस आप फिल करते हो गाड़ी का, एक साइड से आपके ऑलरेडी आधार कार्ड डालते हैं, डिटेल आ जाती है, एक साइड आप फिल करते हो, आपके आधार कार्ड में डिस्ट्रिक्ट आपका जम्मू आ रहा है और एक साइड से आपका दिल्ली आ रहा है, वो क्या हो गया? आधार कार्ड अब एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। मान लेते हैं आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है वो एक साइड से उसको सिस्टम पे दिख रहा है, दो विंडो खुले हुए हैं, दूसरी साइड वो फिल कर रहा है सेम आपके वो चेक करके डॉक्यूमेंट 3 कैटेगरी डोमिसाइल एंड आपका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे वो फिल कर रहा है। आपके डोमिसाइल पे डिस्ट्रिक्ट कोई और आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई आ रहा है, वो क्या करेगा? वो मैच ही नहीं होगा, वो सिस्टम ही नहीं उठाएगा उसका, वो कांड कर देगा मेरे, वो खुद नहीं करेगा, सिस्टम ही नहीं उठाएगा मेरे भाई। कैसे? मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है, आप इधर डिस्ट्रिक्ट दूसरा, वो तो उठाएगा, बोलेगा मिसमैच हो रहा है भाई, सिस्टम ही बोल देगा मिसमैच है, कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ गेम नहीं बचती है, यहाँ तुम्हारी गेम बजा दी जाएगी, समझ गए? वहाँ जैसे लिखा होता है ना, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तहसील आपकी कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, हर जगह लिखा होता है। अलग अलग चीजें डालोगे वो मैच ही नहीं होगा, वो मिसमैच बोलेगा, तो वो कहाँ चलेगा? वहाँ एफिडेविट क्या काम करेगा? मुझे बताओ ना। जब रूल के हिसाब से एसएससी चलता है, अभी बेशक वेरिफिकेशन के टाइम उनको नहीं पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास थोड़ी ना होगा, क्या डाला क्या नहीं, वो आपकी मर्जी है। आप कैटेगरी नहीं भी दोगे उनकी थोड़ी ना दिक्कत है, आप मत दो, आपको जनरल में डाल देंगे। आप एनसीसी मत दो, आपका मार्क्स विड्रॉ कर देंगे, देंगे नहीं मार्क्स, आप कुछ भी करो, वो आपकी गलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो उनके। वो ध्यान रखना, आपको ये 10th बेस भर्ती है, हायर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप 10th और 12th के दे देना, बात खत्म, ठीक है। 10th का बच्चे अगर जिसने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की उसको डिप्लोमा होना चाहिए 10th में, 12th का नहीं भी है कोई बात नहीं, मार्कशीट आपने दिखानी ओरिजिनल, साथ में फोटोस्टेट, सेल्फ अटेस्ट करना होता है, नीचे साइन लिखना और साथ में पेन अपना हमेशा साथ रखना इस बात का, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म की टेंशन मत लो, जो दिक्कत है अपने आप को डिक्लेयर करना होता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में क्या क्या दिक्कत है, वो आपने उसमें यस नो के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, मैंने यूट्यूब पे 3 बार डाला और फिर मुझे कह रहे हो भैया डिक्लेरेशन फॉर्म दो, यार मैं दे दूंगा, वो 200 पेज का पीडीएफ बना हुआ है, उसके बीच में वो मैं कैसे उसको निकालूं वहां से, मुझे ही समझ नहीं आ रही है, ठीक है। बात को समझ रहे हो? मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसके बीच के वो पेज किस तरह निकाले जाते हैं। तो आपको मैंने वीडियो बनाया डिक्लेरेशन फॉर्म पे, आप उसको देखो, कोई बड़ी बात नहीं, उस पर अपने आप को डिक्लेयर ही करना होता है, कोई कुछ अलग से चीजें नहीं लिखनी होती है, समझ गए मेरी बात? तो ये होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूं, मुझे इस चीज से कोई फायदा नहीं नुकसान है, मैं तो चाहता नहीं हूं आपके साथ कोई दिक्कत आए, मैं तो चाहता हूं सब, मेरा क्या जाता है भाई, मैं थोड़ी ना, मेरे को अगर किसी बच्चे की नौकरी लग जाएगी ये तो मेरे लिए खुशी की बात है भाई, चाहे तुम मेरे दुश्मन भी थे, आज तक आपने मुझे गालियां दी, कुछ भी दिया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। आई एम मैच्योर, आई अंडरस्टैंड। प्रेशर में लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, गालियां दे देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, इसी चीजों को, पर मैच्योर इंसान समझ जाता है कि अभी प्रेशर में, गुस्से में है, डर में इंसान प्रेशर में चले जाता है, तो समझता हो। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, बहुत दिल से समझ रहा हूँ,
पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जो रूल है तो रूल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये पूरा मन बना के मत चले जाना कि अगर डॉक्यूमेंट गलत है मेरा हो गया अगर ये सोच के जाओगे बाद में अचानक से बोलेंगे नहीं हुआ, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर आप कोई गलत काम कर जाओ। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा मन में भर रहा हूं ताकि आप बाद में ये गलत काम ना उठाओ। आपको पहले शक होगा यार मुझे शक था शायद ना हो पाए, जैसे मुझे था फाइनल में कि हाँ अगर मैं रहा तो 1 नंबर से रह जाऊंगा, अगर हुआ तो 1 नंबर से फुट हो जाऊं, लास्ट में 0.38 से टपक के। ठीक है, तो रोया नहीं ना मैंने क्योंकि मुझे पहले शक था। अगर मुझे शक नहीं होता मैं 100% मन से मान लेता नहीं मेरा तो गेम बजा हुआ भाई, मैं तो सिस्टम हैंग करूंगा, बाद में मेरा सिस्टम हैक हो गया होता, तब वो बच गई ना बैंड। यही होता, पहले मन नहीं बनाना, पहले मेहनत करो, मन बाद में फाइनल में। अरे मार्क्स से मेरे 25 हैं, 5 ही नंबर जाएगा, मना लो मन, क्या फर्क पड़ता है। लड्डू खाओ, आलू खाओ, बैंगन खाओ, कोई फर्क नहीं पड़े। फाइनल फाइनल। पीछे कितने बच्चे रह गए, 4 लाख आए थे, सब कह रहे थे मेरा आएगा नंबर, पास हुए 1,29,000 रनिंग में। मेडिकल के लिए 96,000 लिए, अब इसमें भी रिजेक्ट होने इन्होंने लास्ट 53,000 लेने। 53,000 में बहुत सारी स्टेट की वैकेंसियां रह जाएंगी और ये बच्चे पीछे 42-43,000 फाइनल तक जाएंगे। यही होता है मेरे भाई हर साल। समझ गए मेरी बात। ज्यादा घमंड और ईगो में मत रहना कि मैं यहां तक पहुंच के अब मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। आराम से प्रेशर को कंट्रोल करो, बकवास नहीं करना कहीं जाके मेरा ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हो सकता है। कूल रहो, शांत जितना रहोगे, ईगो को जमीन पे ही पैर रखना, हवा में उछाल मत देना। लगता है आप लोगों को, पर मैं रियलिटी आपको इस फोर्स की फाइनल में बताऊंगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कि उधर क्या क्या होता है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। रियलिटी डार्क साइड में आपको दिखाऊंगा, जो कि डार्क साइड किसी को दिखता नहीं है। ठीक है, फाइनल में बेस्ट ऑफ लक।